दोस्तों, भारत पुरातन काल से ही विज्ञान के क्षेत्र में अन्य सभ्यताओं से बहुत आगे बढ़ चुका था। हमारे पुराण ब्रह्मांड के निर्माण और इसके विस्तार के बारे में भी बात करते हैं और हमारी संस्कृति की झलक भी दिखाते हैं। भारत के प्राचीन और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान-3 को चांद पर भेजा गया। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर मॉड्यूल के 19 अगस्त 2023 को भारत के महत्वपूर्ण चंद्र मिशन में दूसरे और अंतिम डीबूस्टिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अगले चरण में लैंडर मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने से पहले निर्दिष्ट लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। यदि ज़रूरत पड़ी तो लैंडिंग को आगे 27 अगस्त तक भी बढ़ाया जा सकता है। अभी तक चंद्रयान-3 के सभी पड़ाव सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, इसके पहले भी कई देशों ने चंद्र मिशन की कोशिशें की, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 देशों को ही चांद पर उतरने में सफलता मिली है। अभी तक के चंद्र मिशनों से कई अनसुलझे रहस्यों की कोई सटीक जानकारी हमें नहीं मिली है। इसलिए चांद की कई जानकारी दुनिया के लिए अभी भी रहस्य बनी हुई है। क्या चंद्रयान-3 की सफलता से इन रहस्यों का पता लगाने में मदद मिलेगी? आइए दोस्तों, हम कुछ ऐसे ही रहस्यों की यहाँ बात करते हैं। पहला रहस्य है कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए हैं, पर उनमें से कुछ सिद्धांतों को ज़्यादा सही माना जाता है। उनमें से पहला सिद्धांत ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी का बर्थ साथ साथ हुआ है। इस सिद्धांत से यह पता नहीं चलता है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ तो इनकी संरचना अलग अलग क्यों है। इसका मतलब चांद अलग तत्वों से बना है और पृथ्वी अलग तत्वों से बनी है। और एक चौंका देने वाले बात यह है कि चांद की उम्र पृथ्वी के उम्र से ज़्यादा है, इसलिए ये सिद्धांत कई मामलों में सही साबित नहीं होता। ऐसे ही अन्य कई सिद्धांत हैं जो विवादित हैं और सही समाधान नहीं देते। दूसरा रहस्य, क्या चांद पर पानी है? दोस्तों, अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर्ड मिशेल का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर भारी मात्रा में धातु और खनिज हैं और इसके अंदर से यह खोखला है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब नवंबर 1969 के दौरान चंद्रमा पर ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब ये टक्कर हुई तो उसका असर लगभग 25 मील दूर तक हुआ। चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को ऐसे प्रतिध्वनित किया जैसे कि वो अंदर से खोखला या एक बड़े घंटे के जैसा हो। घंटा बजाने के बाद जैसा कंपन होता है वैसा ही कंपन चांद पर लगभग 3 घंटे और 20 मिनट तक रहा। इसके बाद भी चांद पर इस तरह के ज़्यादा क्षमता से प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के नतीजे वैसे ही निकले जैसे पहले प्रयोगों से मिले। यह प्रयोग चांद की ठोस सतह की ओर इशारा करते हैं। तो वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं और पानी क्रिस्टल रूप में है। तीसरा रहस्य है, क्या चांद पर खेती हो सकती है? दोस्तों, अमेरिका के अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर ऐसे तत्व पाए गए जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते और उन्हें वहाँ की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला, जो उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। यह कम घनत्व वाली एक मजबूत धातु होती है जो विशेष रूप से ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में काफ़ी लचीली, चमकदार और मेटल वाइट कलर की होती है और इसका अपेक्षाकृत 1668 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का उच्च गलनांक होता है। इसे परावर्तक धातु के रूप में उपयोगी बनाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर चांद सफ़ेद चमकता हुआ दिखाई देता है। इस पर रिसर्च से ही खेती करने की संभावना का पता लगाया जा सकता है। चौथा रहस्य है, क्या चांद पर कभी जीव था? दोस्तों, अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए, जैसे कि मून लैंडिंग के समय यूएफओ को देखना और भी ऐसे कई रहस्य। हमें चांद का एक भी हिस्सा दिखाई देता है
और चाँद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं दिया, जिसे चाँद की डार्क साइड कहते हैं। और माना जाता है कि चाँद के डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता बसती है और वहाँ बहुत बड़ा एलियन बेस है। दोस्तों, कुछ तो बात है जो 1969 के बाद चंद्रमा पर आज तक कोई मैन मिशन नहीं हुआ है। माना जाता है कि चाँद पर एक उच्च प्रग्रही वासियों का एलियन बेस है, जिसके डर की वजह से इतने सालों के बाद भी और इतना नज़दीकी ग्रह होने के बावजूद भी फिर से इंसान को चाँद पर नहीं भेजा गया। दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट और मोटिवेशन भी देते रहें, इसलिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। पांचवा रहस्य है, क्या चाँद पर वायुमंडल है? दोस्तों, चाँद पर एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुना जा सकता है। इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह क्या है? ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकती है। जहाँ पर गैसें या वायु नहीं होती हैं, वहाँ किसी तरह की आवाज़ को सुना नहीं जा सकता है। चाँद पर भी यही स्थिति है। इसकी वजह से ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। वैज्ञानिक चंद्रमा पर रेडियो तरंगों के माध्यम से एक दूसरे को सुनते हैं। छठवां रहस्य है, यदि मनुष्य चाँद पर बसेरा करने में कामयाब हुआ तो क्या चाँद पर उम्र अधिक होगी या कम, और उसकी कद काठी क्या होगी? दोस्तों, चाँद पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के 6वें हिस्से के बराबर है, जो कि हमारे शरीर को कम खींचेगा और हमें चाँद पर चलने में दिक्कत होगी। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य का कद बढ़ेगा और उसका वजन भी अधिक होगा। सातवां रहस्य है, क्या चाँद पर खेती से उपज होगी, और यदि हुई तो अनाज खाने लायक होगा? दोस्तों, नासा का यह मानना है कि चंद्रमा की सतह से लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है और वहाँ का तापमान दिन में 180 डिग्री तक पहुँचता है और रात में -150 डिग्री तक पहुँचता है। तब भी चाँद पर कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार के माहौल में खेती की संभावना कम हो जाती है। आठवां रहस्य है, क्या चाँद पर यूएफओ और एलियन गश्त लगाते हैं? दोस्तों, कई वैज्ञानिक चाँद को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह मानते हैं और कई उसको एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह मानते हैं। अब तक किए गए खोज के अनुसार चाँद की संरचना बहुत ही रहस्यमय है, जो अन्य ग्रहों की बर्थ से कुछ भी मेल नहीं खाती। चाँद पर एक क्यूब की आकृति को एलियन का महल समझा जाता था, लेकिन चाइनीज़ लूनार यूतू 2 ने 80 मीटर की दूरी से इस ऑब्जेक्ट का पिक्चर कैप्चर किया और इसे यूतूज़ लेटेस्ट डिस्कवरी हैशटैग से सोशल मीडिया पर दिखाया गया था। जब इसकी हकीकत सामने आई तो ये साधारण चट्टान थी, जिसे अब तक इसलिए रहस्य माना जाता था कि चंद्रमा का यह हिस्सा धरती से हमेशा छिपा रहता है और कभी भी नज़र नहीं आता है। यहाँ पर अभी तक कोई अंतरिक्ष यान भी नहीं उतरा है जो इसके रहस्यों की खोज कर सके। इसलिए यहाँ की हर साधारण चीज़ें धरती से मिस्ट्री की तरह नज़र आती हैं। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। आप अपना सपोर्ट और मोटिवेशन देते रहें। अगला रहस्य है, क्या चाँद पर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाले रेडिएशन हैं? दोस्तों, अपोलो मिशन से चाँद की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला, जो उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। टाइटेनियम पर ड्यूटेरियम की बमबारी करने पर यह अत्यधिक रेडियो एक्टिव बन जाता है। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित विकिरण मुख्य रूप से पॉजिट्रॉन और हार्ड गामा रेज हैं। रेडिएशन का डीके कर्व का विश्लेषण करने पर इसमें 6 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की उपस्थिति मिली है। इसलिए रेडिएशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 10वां रहस्य है, क्या चाँद पर भी भूकंप, तूफान और ज्वालामुखी का निर्माण होता है? दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक टीम ने खुलासा किया कि चंद्रमा में पृथ्वी की तरह एक ठोस कोर है और इसमें लौह युक्त सामग्री है। चंद्रमा का एक ठोस कोर है जिसका व्यास
लगभग 500 किलोमीटर या चंद्रमा के आकार का लगभग 15% है और यह एक धातु से बना है जिसका घनत्व लोहे के करीब है। इसका अस्तित्व विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों और लेज़र मून रेंजिंग के डेटा के उपयोग से साबित हुआ है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्हें चंद्रमा के विकास के दौरान मेंटल, कोर और क्रस्ट के बीच की मध्यवर्ती परत में भौतिक विस्थापन के प्रमाण भी मिले हैं। इसे चंद्र आवरण का उत्क्रमण कहा जाता है और यह चंद्रमा की सतह पर लोह युक्त तत्वों की उपस्थिति को समझाने में मदद करता है। उनका अनुमान है कि ज्वालामुखी के कारण सामग्री सतह पर आ गई होगी और चंद्र परत में जमा ज्वालामुखी या चट्टानों का उत्पादन किया गया होगा। दोस्तों, 11वां रहस्य है, क्या अभी तक की छुपी जानकारी समाज और दुनिया के सामने आएगी? तो दोस्तों, 10 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा। वहाँ कई शोध किए और वहाँ के सारे नमूनों के इकट्ठा किए, फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफ़ी अनजान हैं और कुछ जानकारी नासा ने साझा ही नहीं की। दोस्तों, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से विशेष रुचि का विषय रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन गड्ढों वाली जगह का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नासा की माने तो यहाँ पर हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पशील पदार्थों का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जो सौर मंडल के शुरू होने से जुड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंड और यहाँ के तापमान की वजह से चांद के इस हिस्से में बहुत सालों से कोई बदलाव नहीं देखा गया है। नासा का कहना है कि यह वह जगह है जो बता सकती है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में अब तक बने सबसे प्रभावशाली गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों के नीचे कोई विशाल चीज़ छिपी हुई है। वैज्ञानिकों का पता नहीं है कि यह क्या हो सकता है, मगर उनका मानना है कि यह निश्चित रूप से इतना बड़ा है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित कर सकता है। अभी तक नासा भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। इसलिए भारत ने भी चंद्रयान 3 को और रूस ने लूना 25 अंतरिक्ष यान को दक्षिणी ध्रुव पर भेजने में रुचि दिखाई है। लेकिन दुखद की बात यह है कि चांद पर उतरने से पहले ही लूना 25 चांद पर गिरकर क्रैश हो गया। दोस्तों, हम सभी भारतीय चंद्रयान 3 की सफलता की मंगल कामनाएं करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए ऐसी जानकारी वाले और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।